महिला, किसान, नौजवान पर जो है फोकस किया गया है। साथ ही साथ इन 4 कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए गए हैं और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख कर दी गई है। पोस्ट पेमेंट, बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी और कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है। तो किसानों के बल्ले बल्ले है और उन्होंने कहा कि हमारा अध्याय स्वास्थ्य और रोजगार पर है, ये कहा गया है। साथ ही साथ सरकार तुअर को लेकर भी काम कर रही है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों को लेकर ये फोकस किया गया। पटना IIT को भी जो है विस्तारित किया जाएगा, हॉस्टल वहाँ पे उसका निर्माण किया जाएगा। तो इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे युवाओं को लेकर बात की जाए, युवाओं का ध्यान जो है इस बजट में रखा गया है। और साथ ही साथ अगर बात किसानों को लेकर की जाए तो किसानों का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं को जो है ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया और कई ऐलान जो है वो सरकार के द्वारा किए गए हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये रही टैक्स स्लैब में बदलाव। लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी वो काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है। इस बजट में वो नजर आया जिस तरीके से 12 लाख रुपए तक की जो आय है वो अब टैक्स फ्री होगी और सीधे सीधे 10% का जो टैक्स 12 लाख रुपए पर लगेगा वो माफ कर दिया जाएगा। तो टैक्स स्लैब में बदलाव से जो मिडिल क्लास है उसने कहीं ना कहीं राहत ली है। और इस फायदे को लेकर बात की जाए या इस राहत को लेकर बात की जाए तो इस राहत के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है वो सिलेक्ट करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको फायदा मिल पाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर बात की जाए तो ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। वहां पर जो करदायता है वो इसी प्रकार बनी रहेगी। तो इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। तीसरे टर्म में दूसरी बार मोदी सरकार के बजट का पिटारा खुला तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ निकला। युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस हुआ, कारोबार पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐलान हुआ, पर्यटन को पंख लगाने का प्लान बना। लेकिन सबसे बड़ी सौगात किसानों को मिली। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा हुई जिसका फायदा 100 जिलों को होगा। साथ ही डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात सरकार ने की। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। एक और किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ तो दूसरी ओर मिडिल क्लास पर भी सरकार ने ध्यान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी और 12,75,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली तो वहीं बिहार को भी छप्पर फाड़ गिफ्ट मिला। अब की बार बजट में बिहार पर केंद्र सरकार की कृपा खूब बरसी। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने का ऐलान हुआ है। पटना IIT को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। पटना में IIT है उसका विस्तार किया गया है। मखाना जो पूरे उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा उत्पाद है, जो आज पूरी दुनिया में सबसे प्रचलित है, उसके उन्नति के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है।
उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के यूनिट का वहां हुआ है, जिसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब की बार बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। विकसित भारत का सपना पूरा करने का प्लान किया गया। लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार के बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बजट पर सवाल खड़े कर दिए। अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया। कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। जो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? बजट से विपक्ष भले ही खुश न हो, लेकिन गरीब, महिला, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सभी को मोदी सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। हालांकि अब सवाल है कि इस बजट से क्या दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के हिंदुस्तान के दरवाजे खुलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने किसानों को लेकर कई ऐलान किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है और पीएम धन निधान कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन अब मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है और पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन वो मिलेगा। कुछ इस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान वित्त मंत्री के द्वारा किया गया इस बजट में। और डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो भी मिलेगा। और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता और प्रबंधन संस्था की स्थापना होगी। एयरपोर्ट सेवाओं में भी विस्तार करने की घोषणा की गई है। पटना आईआईटी को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐलान किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया। बिहार की बल्ले बल्ले देखने को मिली है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी को लेकर भी ऐलान किया गया। एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा सरकार के द्वारा इस बजट में की गई है और पटना आईआईटी को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही साथ बजट में जिस तरीके से बिहार को लेकर तमाम ऐलान किए गए, मखाना बोर्ड का गठन एक महत्वपूर्ण ऐलान सरकार के द्वारा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान को लेकर भी जिक्र जो है किया गया है।